आज का जो मैंने टॉपिक चुना है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट तीन लिहाज से है। एक तो जो ये इंडस्ट्री है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री या नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के नाम से जिसे हम जानते हैं, उसको समझने के हिसाब से। दूसरा, जब आप इस इंडस्ट्री में हैं, आप प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, आपको दूसरी कंपनी के लोग मिलते हैं, वो आपको अपना प्लान दिखाने की कोशिश करते हैं, तो आप कंपेयर कैसे कर सकें उसके हिसाब से। और आपको पता है हमारे देश में हर दिन कुकुरमुत्ते की तरह नई नई कंपनी कहीं ना कहीं खुलती रहती है। तो आपकी टीम में जो लोग हैं, जो नीचे हैं जुड़े हुए, जो नए हैं, जिनको इतनी समझ नहीं है, आप उनको समझा सके कि किस तरह से वो प्लान को समझे। अगर कोई उन्हें दिखाने आता है और बरगला करके ले जाता है, उनको ये दिखा दिया जाता है कि इस कंपनी में कम पैसा है, इस कंपनी में ज्यादा पैसा है, बहुत ज्यादा इनकम है, आ जाओ तुम, बहुत ज्यादा पैसा मिल जाएगा। तो वो क्या गेम क्या होता है। आप सब, मुझे लगता है कि आप सब अगर इस मीटिंग में जुड़े हुए हैं तो आप सब इस बात से तो कन्विंस हैं कि एक आम आदमी के लिए, एक नॉर्मल इंसान के लिए लाइफ बदलने के लिए डायरेक्ट सेलिंग से बेहतर कोई प्लेटफॉर्म नहीं है दुनिया में। और ये बात पूरी दुनिया में लोग मानते हैं, इंडिया में भी लोग मानते हैं, जितने बिजनेस के पंडित हैं, फिक्की वगैरह सब मानते हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स मानता है, सरकार मानती है। लेकिन जिसके लिए ये बिजनेस है, वो आम बंदे नहीं मानते। आप सोशल मीडिया पे डायरेक्ट सेलिंग से, नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड एक पोस्ट डाल करके देख लो, 90% नेगेटिव कमेंट आएंगे। अगर आपने अपना कमेंट ओपन रखा हुआ है तो बहुत तरह के मजाक उड़ाने वाली बातें आएंगी। ये जोड़ने वाला काम है, ये वाला काम है, तीन तो लेके आ जाओ, तीन वो लेके आ जाएंगे, तुम्हें बीएमडब्ल्यू मिल जाएगी, इस तरह के कमेंट्स आए। लेकिन आप गौर करेंगे तो उसमें ऐसा कोई बंदा नहीं होगा इस तरह का कमेंट करने वाला जो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो, जिसने अपनी लाइफ में कोई बड़ा अचीव, कोई बड़ा सेलिब्रिटी, कोई बड़ा बिजनेसमैन, कोई बहुत बड़ा अफसर, ऐसा कोई नहीं होगा जो इस तरह का कमेंट करेगा। क्योंकि जितने भी सक्सेसफुल और समझदार लोग जान हैं, वो जानते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग एक बहुत ही अच्छा लीगल और बहुत ही स्ट्रांग मॉडल है बिजनेस का। लेकिन बेसिकली ये जिनके लिए है उनको नहीं समझ में आता। ऐसा नहीं है कि उनको नहीं समझ में आता। बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे आपको जो कहेंगे कि हमारे साथ धोखा हुआ, हमारे पैसे डूब गए, हमारे मामा के साथ धोखा हुआ, हमारे चाचा के साथ धोखा हुआ। धोखा तो तब हुआ ना जब कोई जुड़ा, है या नहीं है? किसी ने किसी कंपनी में किसी ने ज्वाइन किया, कोई जुड़ा, तब धोखा हुआ। अब फेलियर रेट की बात करते हैं कि ज्यादातर लोग फेल हो जाते हैं, वो भी सही है। लेकिन ज्यादातर लोग जुड़ते हैं तभी तो फेल होते हैं। बिना जुड़े हुए तो कोई फेल भी नहीं हो सकता ना। अगर कोई बंदा सिविल सर्विसेज का एग्जाम या नीट का एग्जाम या टेंथ का बोर्ड अगर फेल हो रहा है, तो इसका मतलब टेंथ का बोर्ड उसने दिया तभी तो फेल हुआ ना। यानी लोग जुड़ते हैं, यानी ये जो बिजनेस मॉडल है वो लोगों को अट्रैक्ट जरूर करता है। लेकिन कुछ ऐसा नहीं है कि सभी का एक ही रीजन है, कुछ रीजन है। जैसे कुछ तो बेईमानी की ही के करने के लिए ही कुछ लोग, कुछ कंपनियां आती हैं, तो उनकी बात करके तो कोई फायदा ही नहीं है। वो डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग है नहीं। वो तो उसका चोला ओढ़ के, जैसे रावण आया था साधु का भेष बना करके, तो वो लुटेरे ही होते हैं जो डायरेक्ट सेलिंग का चोला ओढ़ के आते हैं। तो उनकी बात करने का तो कोई मतलब नहीं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसको क्विक मनी समझ के आते हैं। वो सोचते हैं काम नहीं करना पड़ेगा, दो बंदे जोड़ देंगे, कहीं से भी पकड़ लाएंगे, हमारा काम हो जाएगा, हम रातों रात करोड़पति बन जाएंगे। तो उनके फेलियर होने का वो रीजन है। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो सच्चे मन से आते हैं और वो भी फेल होते हैं। कुछ लोगों का पैसा भी डूबता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी कंपनियां जैसे जिस रफ्तार से खुलती हैं उसी रफ्तार से कंपनीज बंद भी होती रहती हैं। उसकी क्या वजह है, ये समझेंगे। उसके बाद एक, उसमें कंपनियां बार बार जो जल्दी जल्दी बंद होने की वजह है, उसमें तो एक सबसे इंपॉर्टेंट वजह है कि कुछ कंपनियां आती ही भागने के लिए है। उनको पता है कि साल दो साल मार्केट में रहना है, उसके बाद पैसा समेट के, जैसे ही बड़ी ज्वाइनिंग आई, बड़ा पैसा अंदर आया, किया और गायब हो गए। फिर अपने ही ऊपर ऊपर अपने ही किसी बंदे से केस डलवाया। वो केस सिविल केस होते हैं, चलते रहते हैं सालों साल, जमानत पे वो छूट जाते हैं, दूसरी कंपनी नए नाम से खोल लेते हैं। तो कुछ लोग तो ये धंधा बना रखे हैं। कुछ कंपनियां मजबूरी में बंद होती हैं। लेकिन उससे भी समस्या की बात क्या है कि कुछ ऐसे लोग हैं,
और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे जैसे आप टाइम स्पेंड करोगे इस बिजनेस में, आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो सालों से डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, और हर 6 महीने 1 साल के बाद वो आपके पास नया प्लान लेके आ जाएंगे। हर 6 महीने 1 साल के बाद वो नया प्लान लेकर के आ जाएंगे। जो नई कंपनी खुलेगी उसमें आईडी लगाएंगे। वो सोचेंगे शायद इसमें सफल हो जाऊं, शायद इसमें सफल हो जाऊं, शायद उसमें ये कमी थी, शायद उसमें वो कमी थी। उसका रीजन ये है कि बिजनेस प्लान को समझने का तरीका नहीं आता उनको, कि बिजनेस प्लान में क्या, वो बिजनेस प्लान देखते हैं, प्लान में क्या देखना है वो उनको पता ही नहीं। और इस वजह से प्लान्स में जो छुपे हुए टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, वो सारी चीजें नहीं समझते हैं, काम करते हैं, 6 महीने साल भर बाद जाके उनको एहसास होता है यार ये तो यहाँ पे फंस गया। फिर वो कुछ दूसरा ढूंढना शुरू करते हैं। वहां पे जाके क्या करते हैं, वो जो पिछली कंपनी में जिस वजह से छोड़ के आए थे, वो इतना ही देखते हैं कि बस ये यहाँ नहीं होना चाहिए, और फिर वहां पे वो नहीं है तो वो ज्वाइन कर लेते हैं, फिर वहां पे वो कहीं और फंस जाते हैं। और यही मैं ऐसे कम से कम तो 5,000 लोगों को जानता हूं जो बीसियों साल से डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग में है, और अभी भी उनके हालात वही हैं। तो इस वजह से मजाक उड़ाने वालों का मजाक उड़ाने का भी मौका मिल जाता है। वो उनको कह देते हैं कि भाई तुम तो 20 साल से लगे पड़े हो, तुम्हारी बीएमडब्ल्यू आ गई। तो सबसे पहले आपको प्लान समझना समझना पड़ेगा कि कैसे समझना है, क्या वजह है। आप देखेंगे कि बहुत सारे दूसरी कंपनीज के लोग जल्दी जल्दी कंपनी बदलते हैं, लेकिन टीएन्स में ऐसा कम होता है। तो टीएन्स में ऐसा क्या है, लेकिन प्लान को समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि प्लान होते कितने तरह के। तो मुख्यतः जो पॉपुलर है इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग में 3 तरह के प्लान है। बाकी तो हेल्पिंग प्लान, तो इन्वेस्टमेंट प्लान, ये प्लान, आरओआई प्लान, तो वो सब बकवासबाजी है, वो हवा का बुलबुला है, वो एथिकल नहीं है, लीगल नहीं है, तो उसकी बात नहीं करेंगे। डायरेक्ट सेलिंग में 3 प्लान है बेसिकली। आप लोगों ने नाम भी सुना होगा, जनरेशन प्लान, बाइनरी प्लान और लेवल प्लान, यही 3 प्लान। जनरेशन प्लान, बाइनरी प्लान और लेवल प्लान। जनरेशन प्लान का जो एक्चुअल नेम है वो है स्टेयर स्टेप ब्रेकअवे प्लान। उसका जो साइंटिफिक नेम है, जो ग्लोबली जो उसका नेम है, वो है स्टेयर स्टेप ब्रेकअवे प्लान। लेकिन वो जनरेशन वाइज डेवलप होता है, इसलिए उसको बोलचाल की भाषा में जनरेशन प्लान भी बोल दिया जाता है। जनरेशन प्लान क्या है और टीएन्स का जनरेशन प्लान बाकी जनरेशन प्लान से कैसे डिफर करता है वो भी बताऊंगा। उसके बाद है बाइनरी प्लान। बाइनरी का मतलब होता है द्विघात, 2 लेग्स पे चलने वाला। अब 2 लेग्स पे अगर फिक्स 2 लेग के स्ट्रक्चर पे कोई प्लान चलेगा तो वो एक पिरामिड मॉडल बनाएगा, जैसे एक एक के नीचे दो, दो के नीचे चार, चार के नीचे आठ, आठ के नीचे 16। तो इस तरह से अगर कोई चलेगा तो वो एक पिरामिड स्ट्रक्चर बनाएगा, और पिरामिड स्ट्रक्चर बैन है, इंडिया में भी बैन हो गया। तो जनरेशन प्लान में जो कमियां थी, उन कमियों की वजह से इंडियन कंपनी ने बहुत तेजी से बाइनरी प्लान की तरफ स्विच किया। बाइनरी प्लान में ग्रोथ थोड़ी फास्ट होती है, पैसा थोड़ा तेज आता है, और उसी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की वजह से फ्रॉड करने वाली कंपनियों के लिए भी वो एक अच्छा प्लेटफॉर्म बन गया बाइनरी प्लान। और जितनी भी कंपनी फ्रॉड करके भागती थी ज्यादातर बाइनरी प्लान में होती थी। तो वर्ल्ड वाइड ये होने लगा, इंडिया में सबसे ज्यादा हुआ। तो इसलिए सरकारों ने वो पिरामिड स्ट्रक्चर, पिरामिड स्कीम को बैन कर दिया, ब्लैंकेट बैन। पूरी दुनिया में शायद ही कोई ऐसा देश हो जहां पे पिरामिड स्ट्रक्चर वाला, फिक्स्ड बाइनरी स्ट्रक्चर वाला प्लान अलाउड हो। तो बहुत सारी कंपनी ने चालाकी दिखाई, उसमें कुछ तोड़ है, तो अभी भी रखा उन्होंने बाइनरी ही है, रखा उन्होंने वही 2 लेग वाला है, लेकिन कुछ तोड़ मरोड़ करके जुगाड़ बिठाया उसमें। वो जुगाड़ क्या बिठाया और उसमें किसका नुकसान हुआ वो भी समझेंगे। बाइनरी प्लान टीएन्स के, एक्चुअली टीएन्स के पास बाइनरी प्लान नहीं है, लेकिन उस तरह की खूबियों वाला प्लान टीएन्स के पास भी है। वो क्या है और कैसे डिफरेंस है बाकी सब प्लान से, ये भी समझे। उसके पास तो बाद होता है लेवल प्लान। लेवल प्लान में होता है कि एक सर्टेन, एक फिक्स्ड लेवल तक आपको टर्नओवर का कुछ हिस्सा इनकम के रूप में मिलता है। उसमें बहुत सारी कंपनीज क्या गेम करती हैं और टीएन्स उस मामले में भी कैसे डिफरेंस है, उसके बारे में समझेंगे। उसके बाद हर प्लान में
कुछ सर्टेन लेवल पे जाकर के रॉयल्टीज मिलती हैं। सीनियर लेवल पे आप पहुंच गए तो रॉयल्टीज मिलती है, कुछ की कुछ अचीवमेंट के बेस पे, कुछ एक्टिव एक्टिव रहने के बेस पे, कुछ कंडीशंस के साथ रॉयल्टीज मिलती है। कुछ फंड्स मिलते हैं, कार फंड, हाउस फंड, ये सब चीजें मिलते हैं। उस मामले में दूसरी कंपनीज क्या खेल करती हैं और टीएंस में उसमें क्या अलग है, ये समझेंगे। और अगर कोई बंदा बेयर मिनिमम एक्टिव हो तो बाकी प्लान्स में उसको क्या मिलेगा और टीएंस में क्या मिल सकता है, वो कैलकुलेशन भी समझेंगे। तो बने रहिएगा। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जब मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं तो अपने स्क्रीन पे हाथ ना फेरें, कुछ लिखे ना स्क्रीन पे, नहीं तो आप ही लोगों को दिखने में दिक्कत होगी। सबसे पहले समझते हैं हम जनरेशन या स्टेयर स्टेप ब्रेकअवे प्लान को। जैसा कि नाम से क्लियर है कि ये स्टेयर स्टेप ब्रेकअवे प्लान है, तो यानी कुछ स्टेप्स होंगे। स्टेप्स मतलब सीढ़ियां होती है ना, कि आप सीढ़ियां बना करके एक पायदान, सीढ़ियों की मदद से एक पायदान ऊपर चढ़ जाए। तो उस प्लान में मेनली होता क्या है, अब अगर मैं कुछ रैंक्स के नाम लूंगा तो अगर किसी की कंपनी में वो रैंक्स होते हो तो ये ना समझे कि मैं उस कंपनी की बात कर रहा हूं, मैं किसी पर्टिकुलर कंपनी की बात नहीं कर रहा हूं। जनरेशन प्लान पे चलने वाली कंपनी ऐसे ही काम करती है कि लाइक उन्होंने प्लान बना दिया कि ये मान लो कि ये एक लेवल है, ये एक लेवल है जिसका नाम रखा सिल्वर। अब अगर सिल्वर से आपको गोल्ड पे पहुंचना है तो आपके नीचे 4 सिल्वर होने चाहिए, अलग अलग लेवल। अब इसमें क्या होता है कि हर लेवल का एक कमीशन परसेंटेज होता है। हर लेवल का एक कमीशन परसेंटेज होता है। वो कमीशन, मान लीजिए सिल्वर लेवल का कमीशन परसेंटेज है 15%, और गोल्ड लेवल का कमीशन परसेंटेज है 20%। तो इनके नीचे जो टर्नओवर होगा तो 15% तक तो इन तक बच जाएगा। जो डिफरेंस बचा 5%, वो इस बंदे को मिलेगा जो गोल्ड लेवल पे है। अब इसका नेक्स्ट स्टेप क्या है कि गोल्ड से मान लीजिए उसको डायमंड बनना है। ये खेला कहां होता है वो समझ। अब ये गोल्ड है, इसको डायमंड बनना है। डायमंड बनने के लिए ये गोल्ड से डायमंड में माइग्रेट करना चाहता है, तो इसके लिए कंडीशन क्या है कि इसके नीचे 4 गोल्ड बन जाए। 3 तो बन गए, चौथा अभी भी सिल्वर है। ये लेग अच्छी से नहीं चल रही, ये चौथा अभी भी सिल्वर है। यानी ये 15% पे है, ये 20% पे है, ये 20% पे है, ये 20% पे है। ये भाई साहब जाना चाहते थे 25% पे डायमंड बन के, लेकिन ये अभी बन तो पाए नहीं क्योंकि चौथा सिल्वर ही है। अब इसके लिए टाइम बाउंडेशन है कि इतना वॉल्यूम करो इतने महीने में। 3 महीने में मान लो 10,000 वॉल्यूम करो, वो हर बार जाकर के 7,000 8,000 पे अटक रहा है। तो इस लेग में जितना काम हुआ 20% यहीं तक बट गया, डिफरेंशियल कुछ नहीं है, तो इनको मिलेगा इस लेग से जीरो। और यही 3 लेग इनकी मजबूत है, इस लेग से भी जीरो, इस लेग से भी जीरो। यहां पे तो वैसे ही स्लो काम हो रहा है तो यहां से केवल 5% मिलेगा, वो भी कुछ जीपीवी की कंडीशंस के साथ। यानी टर्नओवर तो ये बहुत बड़ा दे रहे, लेकिन मिलेगा इनको बहुत कम पैसा। इस चक्कर में जनरेशन प्लान में बहुत स्लो इनकम, बहुत कम इनकम, इसके आरोप लगते रहे और धीरे धीरे कंपनीज ने बाइनरी प्लान में शिफ्ट करना शुरू किया। लेकिन टीएंस में क्या है कि अब जैसे मान लीजिए कि कोई 8 स्टार है, उसके नीचे एक 8 स्टार बना, जैसे ही दूसरा 8 स्टार बना वो ब्रॉन्ज लाइन बन जाएगा, उसका लेवल अपग्रेड हो जाएगा। तीसरा बनेगा वो सिल्वर लाइन बन जाएगा, उसका लेवल अपग्रेड हो जाएगा। चौथा बनेगा वो गोल्ड लाइन बन जाएगा, उसका लेवल अपग्रेड हो जाएगा। अगर पांचवा कोई और है वो भी बनेगा तो वो स्टार गोल्ड लाइन बन जाएगा। यानी वो इस चीज पर डिपेंड नहीं करता कि 4 बनेगा तभी कोई अपग्रेड हो। तो एक तो पहली बात, इस तरह की ब्लॉकेज नहीं आती। लेकिन फिर भी मान लीजिए कि अगर जैसे जब एक ही बना है, हम एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं जहां पे कोई 8 स्टार है और इसके नीचे एक 8 स्टार बना है, दूसरा 7 है, 7 है, 7 है और 7 है। तो आप देखेंगे 8 स्टार को भी 2 पे आउट लेवल दिए गए, एक 30% और एक 33%।
तो यानी इस तरह के एक्टिवेशन में अगर ये फुल्ली एक्टिव रहा तो ये 33% पे रहेगा, और यहां से इसका पे आउट तो बढ़ ही जाएगा, 8% पे चला जाएगा, और यहां से भी इसको 3% आ सकता है। इसके अलावा यूनिलेवल बोनस तो है, यानी पेमेंट कहीं अटकता नहीं है जनरेशन प्लान में भी। सबसे बड़ी बात कि अब इस 7 को 8 बनना है, इसके लिए जो भी कंडीशन इसको पूरी करनी है वो करनी है, लेकिन उसके लिए कोई टाइम का बाउंडेशन नहीं है कि 3 महीने में करना है, 4 महीने में करना है, 2 महीने में करना है। तो उससे 3 फायदे होते हैं। पहला कि जो तेज काम करने वाला है वो तो मान लो दूसरा 7 स्टार 8 स्टार बन जाएगा 6 महीने में, तीसरा बन जाएगा 8 महीने में। लेकिन एक ऐसा बंदा है जो कभी भी टारगेट्स मीट नहीं कर पाता, वो तो दूसरी कंपनीज में जहां पे फिक्स टाइम है वो कभी नहीं बन पाएगा। लेकिन इस प्लान में टाइम बाउंडेशन ना होने की वजह से कभी ना कभी तो वो बनेगा। लाइफ टाइम एकोमुलेशन प्लान है। रैंक अपग्रेड के लिए टाइम का कोई लिमिट नहीं है। आप 1 महीने में कर लो तो 1 महीने में बन जाओगे, 10 साल में करो तो 10 साल में बनोगे। यानी कभी ना कभी वो बनेगा ही। ऊपर वाले की ग्रोथ डिले हो सकती है, ऑब्स्ट्रक्ट नहीं हो सकती, अटक नहीं सकती। इस चक्कर में कई लोग दूसरे प्लान्स में क्या करते हैं कि अब नीचे वाला नहीं ग्रो हो रहा तो उसको भी पुश करते हैं अपने फायदे के लिए। उससे बल्क माइंग, मान लीजिए कि 3 महीने में 10,000 वॉल्यूम करना, अब वो बार बार 8,000 पे जाके अटक जा रहा है, तो उसको बोलेंगे यार 2,000 वॉल्यूम की बात है, थोड़ा तू डाल दे, थोड़ा मैं डाल देता हूं, क्योंकि उसका रैंक अटका हुआ है उस चक्कर में। तो इस चक्कर में बल्क बाइंग को प्रमोशन मिलता है। लेकिन टीएन्स में ऐसी कोई सिचुएशन नहीं आती जिसमें आपको बल्क बाइंग करनी पड़े। खैर, ये प्रॉब्लम ज्यादातर कंपनीज के साथ थी, तो लीडर्स जैसे ही बाइनरी वाला कॉन्सेप्ट आया, जनरेशन प्लान को छोड़ करके जो लीडर्स थे वो शिफ्ट होने लगे बाइनरी प्लान वाली कंपनीज में। तो कंपनीज ने दिमाग लगाया, और दिमाग लगाया उसको नाम क्या दिया, दो लेग वाला जनरेशन प्लान, क्योंकि बाइनरी प्लान तो बैन है। 2 लेग वाला जनरेशन प्लान, उसमें उसमें 2-3 तरह के मॉडल अपनाए। क्या मॉडल अपनाया? कुछ कंपनीज ने उसमें पूल बनाए, कुछ कंपनीज ने उसमें पूल बनाए। जैसे जो टिपिकल बाइनरी होता है उसमें क्या होता है कि आप 2 ही स्पॉन्सर कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको भी स्पॉन्सर करना है तो नीचे ही करना होगा। इसके भी अपने कुछ डिमेरिट्स थे। 2 के बाद बंदे काम नहीं करते थे, वो चाहते थे उन्हीं के पीछे पड़े रहते थे, उन्हीं के नीचे। तो कंपनी ने फंडा बनाया, एक तो पूल वाला, कि जिसमें 2 पूल में बांट दिया कि एक ये साइड हो गया, अब आप इधर जो स्पॉन्सर करेंगे इधर आता जाएगा, इसके नीचे आता जाएगा, लेकिन आप डायरेक्ट स्पॉन्सर कर सकते हैं। दूसरे साइड में अगर आपकी ये लेग है तो इधर जो स्पॉन्सर करेंगे वो इसके नीचे सारे आते जाएंगे, इसके नीचे ही, इसी पूल में। तो ये पूल ए हो गया, पूल बी हो गया। अब इसमें जो मैच होगा वो आपको मैचिंग बोनस के तौर पे मिलेगा। तो उससे क्या होता था कि लेवल का डिफरेंस भी है, रैंक तो ग्रोथ होगा उसके हिसाब से, लेकिन लेवल का डिफरेंस भी है, तो मैचिंग बोनस मिलता रहेगा। लेकिन यहां पे क्या कारस्तानी की है, यहां पे कंपनी ने कारस्तानी क्या करते हैं, वहां पे एक कंडीशन डाल देते हैं कि मैचिंग के लिए, वो है 2:1 करो या 1:, क्या हो रहा है, 2:1 करो या 1:2 करो, 1:2 करो। अब उससे क्या, बंदा फंसता कहां है, बंदा फंसता कहां है? मतलब अगर आपके एक साइड में 100 रुपए का बिजनेस हो रहा है, एक साइड में अगर 100 रुपए का बिजनेस हो रहा है, तो दूसरे साइड में आपका 200 रुपए का बिजनेस होना चाहिए, तब आपको मैचिंग मिलेगी। एंड वाइस वर्सा, इस तरफ अगर 200 का हो रहा है, इस तरफ 100 का हो रहा है, तो आपको मैचिंग मिलेगा। ठीक है? तो इससे 100 रुपए तो आपका ऑलरेडी वेस्ट जा रहा है, आपका कैरी फॉरवर्ड तो होना ही होना है एक लेग। 100 रुपए तो आपका बिजनेस ऑलरेडी वेस्ट जा रहा है। कुछ कंपनीज ने क्या किया है कि अगर 100-100 का हो रहा है तो थोड़ा सा देंगे, लेकिन पूरा तब देंगे जब 1:2 या 2:1 हो। तो एक तो ये कमी हो गई। दूसरा क्या होता है कि बाइनरी प्लान में नॉर्मली
लीडर्स ट्राइकॉर्ड या स्ट्राइकॉर्ड लगा करके लाइक अपनी ही आईडी 2 लगा दी, मतलब ये भी सेल्फ है, ये भी लेफ्ट में भी सेल्फ है और राइट में भी सेल्फ है। अब अगर इसको यहां पे 200 मैच करना है और ये भी इसकी आईडी, और यहां पे भी अगर उसने अपने 2 लेग बना लिए और यहां पे भी अपने 2 लेग बना लिए, तो यहां पे 2 लेग बना लिए तो इसको तो इधर 100 और इधर 100, तो इधर तो इसको 200 200 करना पड़ेगा, तब जाके ये मैच होगा। लेकिन यहां पे इसको 200 200 नहीं करना पड़ेगा, इस पे अगर मैचिंग चाहिए तो इसको 200 200 नहीं बल्कि 200 और 400 करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? नहीं तो इस पे मैचिंग नहीं आएगी। यहां पे 200 हो रहा है तो 1:2 के हिसाब से यहां 200 और 400। तो बेसिकली ये अगर उसने ट्राइकॉर्ड लगा दिया तो इसका खेल क्या हो जाता है? 2:6, 2:6 यानी 1:3। तो बंदा ग्रोथ करने के लिए अपनी एक्स्ट्रा आईडीज लगाता है फैमिली की या अपने नाम से, लेकिन वहां पर वो और फंस जाता है। एक ये डिमेरिट फंसती है, इसलिए बंदा 3 आईडी पे, या कुछ लोग होते हैं जो 7 आईडी, मैंने जैसे टीएन्स में आप देखेंगे बहुत सारे लोगों ने 7 7 आईडी लगा रखी है, क्योंकि वहां पे ये पंगा नहीं है। क्या नहीं है मैं समझाऊंगा। एक और पंगा कहां होता है कि मान लीजिए कि किसी की ये लेग बाय डिफॉल्ट स्ट्रांग चल रही है, ये पावर लेग है और फिक्स पावर लेग होता है, और ये वीक लेग है, तो जो नई ज्वाइनिंग आएगी वो बाय डिफॉल्ट उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। यानी आप अगर काम कर भी रहे हैं, ये लेग तो काम नहीं कर रही, वीक काम कर रही है, ये लेग अच्छा काम कर रही है, आप इस लेग को स्ट्रांग बनाने के लिए काम कर रहे हैं और आप नई ज्वाइनिंग्स ला भी रहे हैं, अच्छे लीडर्स ला भी रहे हैं, तो आप जो डालेंगे तो एक बाय डिफॉल्ट इस तरफ आएगा, एक बाय डिफॉल्ट इस तरफ आएगा, यानी ये लेग भी मोटा होता रहेगा। ये लेग 20 किलो का है, आप खिला रहे हो, आप डेली 2 किलो कमा रहे हो अनाज और खिला रहे हो, और ये लेग पहले से 50 किलो का है, तो आपने 2 किलो अनाज कमाया तो ये 21 का हो जाएगा, ये 51 का हो जाएगा। यानी मैच आप फिर भी नहीं कर पाओ। तो ये सारी कमियों के लिए टीएन्स ने क्या किया उसको, सबसे पहली बात तो 1:2 या 2:1 या 1:1 का भी कोई चक्कर। आपके दोनों लेग में जितना बिजनेस वॉल्यूम हुआ है वो मैच होगा, जो भी उसमें मैचिंग अमाउंट होगा। जैसे मान लीजिए ये आप हैं, आपके एक लेग में 376 बिजनेस वॉल्यूम हुआ, और दो बीवीसीबी बिजनेस वैल्यू, कमीशन, कमीशनेबल वैल्यू, बोनस वैल्यू, अलग अलग चीजें होती है, लेकिन बेसिकली बीवीसीबी हर कंपनी में वही होता है कि कंपनी के पास टर्नओवर कितना गया और उसमें से कितने हिस्से को वो बोनस बांटने के लिए कंसीडर करेगी। वही होता है बीवी या सीवी या पीवी, जो भी अलग अलग कंपनी में अलग अलग नाम। एक में आपका 376 बीवी हुआ और दूसरे लेग में 249 बीवी हुआ। कोई रेशियो बनता है? कोई रेशियो नहीं बन रहा, फिर भी आपको 249 बीवी मैच हो रहा है, 249 बीवी का मैचिंग बोनस आपको मिलेगा, एज सिंपल एज दैट। और जो बाकी इधर बढ़ गया, बच गया, वो आपका कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। पहली चीज। दूसरी चीज कि आप ट्राइकॉर्ड लगा सकते हैं आराम से। यहां पे अगर आपका 2 लेग आप चला रहे हैं, यहां पे भी 2 लेग चला रहे हैं, इधर 100 बीवी 100 बीवी हो रहा है, इधर भी 100 बीवी 100 बीवी हो रहा है, आपको यहाँ पे 100 बीवी का मैचिंग मिल जाएगा, यहाँ पे 100 बीवी का मैचिंग मिल जाएगा, और इसके नीचे 200 और इसके नीचे 200, तो यहाँ पे 200 बीवी का मैचिंग मिल जाएगा, एज सिंपल एज दैट। यानी आप 3 आईडी लगा करके, चाहे तो इसके नहीं, ये चारों आईडी भी आपकी अपनी हो सकती है। अगर आप ज्यादा काम कर सकते हैं तो 7 आईडी लगा करके, जितनी आईडी लगा करके काम करना चाहे कर सकते हैं। दूसरा, आप जो न्यू ज्वाइनिंग्स कराते हैं तो आपको 2 लेग का बंधन नहीं है। आप 1 लेग, 2 लेग, 3 लेग, 4 लेग, 5 लेग, 6 लेग, 7 लेग, जितनी लेग मर्जी चला सकते। इसमें जिस हफ्ते में जिस लेग में सबसे ज्यादा वॉल्यूम होगा वो नियरेस्ट वाले से मैच करेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 1 लाख बीबी हुआ,
यहाँ पे 60,000 बीवी हुआ, यहाँ पे 20,000 बीवी हुआ, यहाँ पे 10,000, 5,000, 3,000, 2,000। तो ये मैच करता चला जाएगा। 1 लाख वाला 60,000 से मैच करेगा, 40,000 बच गया वो 20,000 से मैच करेगा, फिर 20,000 बच गया वो 10,000 से मैच करेगा, 10,000 बच गया वो 5,000 से मैच करेगा, 5,000 बच गया वो 3,000 से मैच करेगा, फिर 3,000 बच गया वो 2,000 से मैच करेगा। ये सारी मैचिंग आपको मिलेगी और फिर भी 1,000 बीवी कैरी फॉरवर्ड होगा। ये अगर ऐसा सिचुएशन बनता है, मान लो कि आपकी मान लीजिए 4 लाख, यहाँ पे 1 लाख बीवी हुआ, यहाँ पे भी 1 लाख बीवी हुआ, यहाँ पे 60,000 बीवी हुआ, यहाँ पे 60,000 बीवी, तो ये 1 लाख 1 लाख मैच हो जाएगा, खत्म। ये 60,000 60,000 मैच हो, पूरा जितनी भी लेग है आपको मैचिंग मिलेगी। इसीलिए जो झंझट है कैपिंग का, बाइनरी प्लान में होना ही है कैपिंग, तो कैपिंग लगता नहीं, कैपिंग टीएनस में भी है, लेकिन फायदा क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये आपका लेग है, ये आपका लेग है, ये दोनों बराबर चल रहे, कैपिंग पे पहुंच गए, तो कैपिंग के बाद कुछ ना कुछ वॉल्यूम बचेगा दोनों में, तो आपकी जो तीसरी लेग है वहां से मैच हो जाएंगे, चौथी लेग है वहां से मैच हो जाएंगे। तो कैपिंग है लेकिन लगती नहीं। इसके अलावा कंपनी ने दूसरा ऑप्शन दिया है कि स्प्लिट करके आप किसी दूसरे लेग में सपोर्ट भी डाल सकते हैं। डायरेक्ट तो डाल ही सकते हैं, डायरेक्ट का प्लान ऑप्शन तो हर कंपनी में, लेकिन अगर आप अपने डायरेक्ट में रख करके प्लेसमेंट करना चाहते हैं, तो ये मान लीजिए आपकी 2 लेग है, ये आपकी वीक लेग है, ये मान लीजिए वीक लेग है, और ये पावर लेग। अब इसको आपको मजबूत करना है, तो आप नेक्स्ट जितनी ज्वाइनिंग हो सब इसके नीचे डाल सकते हैं, सब एक तरफ डाल सकते हैं, जब तक ये इससे मैच ना होने, पूरा मैच ना होने लगे। क्योंकि पैसा वो आता है आपके खाते में जो मैच होता है, जो कैरी फॉरवर्ड आता है उसका कोई फायदा नहीं। दिखाने के लिए बहुत सारे लीडर्स आपको दिखाएंगे मेरा 1 करोड़ का कैरी फॉरवर्ड है, मेरा 10 करोड़ का कैरी फॉरवर्ड है, फायदा क्या है? किसी दुकान पे एक चाय भी पिलाएगा मेरा 10 करोड़ का कैरी फॉरवर्ड है बोल के, उसमें से जो मैच होकर के 10 रुपए या 10 100 रुपए या 10,000 रुपए या 10 लाख रुपए आपके खाते में आएगा, आप यूज तो वही कर सकते हैं। तो यहां पे कंपनी ने कंट्रोल आपके हाथ में दे रखा है कि आप जहां चाहे प्लेस कर सकते हैं। लाइक सपोज मैं आपको और थोड़ा सा इलस्ट्रेट करके समझाता हूं कि मान लीजिए ये पावर लेग है आपकी, और ये लेग अच्छी चल रही है, इसमें 2 लेग है, उसके नीचे 2 लेग है, ये अच्छी चल रही। ये पावर लेग है, इसमें 2 लेग है, ये बंदा तो अच्छा काम कर पा रहा है, इसके 2 लेग चला पा रहा है, लेकिन ये नहीं चला रहा कि ये ठंड मार के बैठ गया, क्योंकि इसका एक ही लेग चल रहा है, तो दूसरी लेग ये नहीं चला पा रहा, इसलिए ठंड मार के बैठ गया। तो आप अपनी जो नेक्स्ट ज्वाइनिंग डायरेक्ट लगा करके प्लेसमेंट डालेंगे, वो आप इसकी दूसरी लेग में डाल सकते हैं, जिससे इसको मैचिंग मिलनी शुरू हो जाएगी, तो ये भी एक्टिवेट हो जाएगा, ये काम करेगा तो इसके नीचे और डालेगा, यानी ये बंदा जिसको आपने डाला था वो भी खुश, यहां से इसको मैचिंग मिलनी शुरू हो जाएगी, और ये लेग में आपके पूरा काम ज्यादा शुरू। तो आपको कहां पे प्लेसमेंट डालना है ये आपके कंट्रोल में। अब मान लो कि इसमें आपने 2 4 बंदे डायरेक्ट डाले और चारों धुरंधर निकले, यही लेग पावर लेग हो गया, यहाँ पे फिक्स पावर लेग नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 1:2 2:1 का चक्कर तो है नहीं। जिस हफ्ते में जिस लेग में सबसे ज्यादा वॉल्यूम, वो पावर लेग, तो अगले बार से इधर डालना शुरू कर दो जब तक मैच ना होने लगे। यानी आप दोनों तरफ जहां पे आपको लगे कि कमी है, वहां पे आप बिजनेस को शिफ्ट कर सकते हैं, ये एडवांटेज है। उसके बाद बहुत सारी कंपनीज में आप देखेंगे कि कुछ दिखेगा कि आपके डाउनलाइन का इनकम का 50% आपको मिलेगा, आपके डाउनलाइन के इनकम का 100%। लेकिन डाउनलाइन कौन? डायरेक्ट वाला होना चाहिए। डायरेक्ट कितना लेवल तक? 1 लेवल, 2 लेवल, हद से हद 1 या 2 लेवल तक देते हैं। 50%, 100%। मैंने जब शुरुआत में देखा तो मेरा भी माथा घूम गया, यार डायरेक्ट वालों का 50%, 100%, 50% भी कोई कैसे दे देगा? हमारे यहां तो डायरेक्ट वाले 4 लेवल से 5-5% मिलता है। तो मैंने कैलकुलेट करना शुरू किया कि डायरेक्ट नॉर्मली इंसान कितना लगाता है और कितना दे पाता है। तो मैंने 2 तरह के सिंपल कैलकुलेशन रखे, दोनों चीजें आपको बताऊंगा कि दोनों सिचुएशन कहां कहां बनती है और कहां कहां बिगड़ती है, दोनों चीजें मैं आपको बताऊंगा। एक कंपनी का बिजनेस प्लान देने के लिए कोई आया था मुझे, वो बोला कि हम आपके जो भी जितने भी डायरेक्ट होंगे वो जितना भी कमाएंगे
उसका 50% आपको मिलेगा। गवाह जी 50%? हमारे यहाँ तो 5% मिलता है, जो ट्रेनिंग बोनस की मैं बात कर रहा हूं। तो उसने बोला देख लो। मैं भी थोड़ी देर के लिए तो चौंका कि यार ये तो बहुत बड़ी चीज है। फिर मैंने कैलकुलेशन किया। अब जैसे मान लीजिए कि मैं दिखा रहा हूं, ये एक कंपनी का प्लान है जिसमें हम 4x4 का एग्जाम्पल लेते हैं कि डायरेक्ट में मैंने 4 लगाए और ये चारों 1-1 लाख कमा रहे हैं। ये चारों 1-1 लाख कमा रहे हैं, तो मुझे 4 लाख का 50% यानी 2 लाख रुपए मिलेंगे। आप इसको ट्रेनिंग बोनस नाम दो या कोई भी नाम दो। लेकिन अगर हम टीएन्स में वही सेम एग्जांपल ले, सेम स्ट्रक्चर ले, सेम एग्जांपल ले, तो पहले लेवल के 4, दूसरे लेवल के 16, तीसरे लेवल के 64 और चौथे लेवल के 256, इन सबकी कमाई का मुझे 5% ही मिलेगा। अगर हम जोड़ भी लेते हैं 4 जनरेशन तक तो भी 20% ही होता है। लेकिन मान लो कि इसी तरह ये मेरे जो पहले लेवल वाले 4 हैं वो 1 लाख कमा रहे हैं, तो 4 लाख की कमाई हुई। 4 लाख की कमाई का 5% यानी 20,000 मुझे आया पहले लेयर से। और बाइनरी में नॉर्मली यही चलता है, कमाई सिमिलर ही रहती है। ये 16 लोग मिलकर के भी लगभग, अगर हम देखें कि जो नॉर्मली डाउनलाइन होता है वो 50-50 हजार कमाता है, तो ऊपर वाला 1 लाख कमाता है। तो 16 लोग अगर 50,000 कमाएंगे तो यहां पे 8 लाख होगा। तो 8 लाख का 5% यानी 80,000 रुपए मुझे यहां से आएगा। अब 64 लोग अगर 25-25 हजार कमाएंगे तो मेरे को अब कैलकुलेटर का सहारा लेना पड़ेगा। अगर तीसरे जनरेशन में इसी कैलकुलेशन पे 64 लोग अगर 25,000 कमा रहे हैं तो ये बैठता है 16 लाख। 16 लाख का 5% यानी 1,80,000। और सिमिलर वे में 256 लोगों से 3,60,000। तो टोटल कितना हुआ अब कैलकुलेट कर लो। 3,60,000, 36 प्लस 18 प्लस 8 प्लस 2, 6,40,000, 6.4 लाख। तो मुझे केवल 5% मिल रहा है, लेकिन मुझे मिल रहा है 4 जनरेशन। और जब जनरेशन नीचे जाता है तो लोगों की संख्या बढ़ती है, इसलिए 5% ये अकेला यहां का ही अगर देखो तो ज्यादा हो, अगर हम केवल इसी लेख का देखें। और दूसरा, कंपनीज क्या रखती हैं, डायरेक्ट वाले। अब मेरे डायरेक्ट तो ये 4 ही हैं, ये चारों अगर किसी वजह से इनएक्टिव हो गए तो मेरा ट्रेनिंग बोनस तो गया। लेकिन टीएन्स ने डायरेक्ट से कोई मतलब नहीं रखा है। आपके नीचे पहला कमाने वाला, ये चारों अगर इनएक्टिव हो जाएंगे तो दूसरी कंपनी में लोग दुखी हो जाएंगे, यहां पे लोग खुश हो जाएंगे, क्योंकि ये पहला जनरेशन काउंट होगा 16 लोग, ये दूसरा, तीसरा, और 256 इंटू 4 यानी 924 लोग चौथे जनरेशन में होंगे। यानी इनकम बढ़ जाएगी, घटेगी नहीं। तो एक डायरेक्ट 1 या 2 लेवल तक जो 50% 100% देने वाले हैं, उस पे ये 5% ही भारी पड़ता है। अगर 4 जनरेशन तक भी दे दिया, लेकिन कई लेग में होता है डायरेक्ट वाले ऊपर वाले, आप देखेंगे बहुत सारी कंपनी में बहुत सारे ऐसे लीडर हैं। स्ट्रक्चर कैसे चलता है कि एक बंदे ने ज्वाइन किया, उसके नीचे ये इनएक्टिव है, ये इनएक्टिव है, कुछ दिन काम किया, कुछ दिन काम किया, छोड़ दिया, इसके नीचे वाला कोई बंदा है जो एक्टिव है, तो इसका तो मारा गया सब। लेकिन हमारे केस में नहीं मारा गया, इसके नीचे वाला जो रहेगा वो पहला काउंट होगा, और उसके नीचे वाला दूसरा, उसके नीचे वाला तीसरा, उसके नीचे वाला जो एक्टिव रहेगा वो चौथा। यानी अगर हर स्टेप पे 5 जनरेशन इनएक्टिव है तो छठा जनरेशन पहला काउंट होगा। फिर अगर 5 जनरेशन इनएक्टिव है तो 11वां जनरेशन दूसरा लेवल काउंट होगा। तो इसमें कभी भी लीडर को नुकसान नहीं होता है, बल्कि फायदा ही। एक तो ये बात हो गई। दूसरा, मैं आपको समझाता हूं कि इस प्लान में लोग लॉन्ग टर्म तक क्यों टिके रहते हैं। उसमें तो क्या है, बहुत सारी कंपनीज ने तो ये भी शर्त बना दी है
कि आपके कोई एक पर्टिकुलर बोनस को, जैसे एक कंपनी में ट्रिपल पावर बोनस नाम दिया, किसी में कुछ नाम दिया, किसी में कुछ नाम दिया, कि ये आपके सामने वाले 3 एक्टिव होंगे तभी आपको ये बोनस मिलेगा। सामने वाले अपना पर्सनल वॉल्यूम करेंगे या कुछ करेंगे, इतना सीवी का या इतना पीवी का या इतना बीवी का बिजनेस देंगे। अब ये बंदा अपना पीवी कब करेगा? जब इसके नीचे भी 3 करे। ये बंदा अपना पीवी कब करेगा? जब इसके नीचे भी 3 करे। अब अगर इसके नीचे 3 ने नहीं किया तो ये नहीं करेगा, ये नहीं करेगा तो ये नहीं करेगा, ये नहीं करेगा तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। यानी लीडर को कहां तक चिरौरी करनी पड़ेगी आप देख लो। अब अगर उसको अपना बिजनेस चाहिए तो इसका डाले। कई बार लीडर अपनी जेब से दूसरे का पीवी करता है बोनस लेने के लिए। ये सब ऐसे ऐसे कंडीशंस डाल रखे हैं। अब इसके ये, लेकिन यहां पे क्या है कि मान लीजिए आपने बिजनेस शुरू किया, आपने बहुत सारे लोगों को ज्वाइन कराया, बहुत सारे लोग छोड़ते गए, बहुत सारे लोगों को ज्वाइन कराया, बहुत सारे लोग छोड़ते गए। किसी ने कुछ दिन काम किया कि आपकी कोई लेग नहीं चल रही दूसरी ठीक से। एक बंदे ने थोड़े दिन काम किया, उसने कुछ लोगों को ज्वाइन कराया, कुछ लोगों को ज्वाइन कराया, बहुत सब धीरे धीरे इनएक्टिव। ये एक बंदा चलने लगा, ये एक बंदा चलने लगा। एक ही लेग आपकी चल रही है, आपका रैंक 6 स्टार से ऊपर नहीं जाएगा। दूसरी लेग नहीं चल रही है, सब कोई नहीं चल रहे, 6 स्टार से रैंक ऊपर नहीं जाएगा। लेकिन मान लो 20 साल बाद, हम 20 साल का कैलकुलेशन, 20 साल के बाद ये बंदा जो चल रहा था ये एचडी बन गया, एचडी बन गया। वैसे तो हमारे देश में हमारे एक पांडे सर डायरेक्टर हैं, और डायरेक्टर लेवल पे ही उनका पे आउट 50 लाख से ऊपर है। लेकिन हम मान के चलते हैं कि वो एचडी लेवल पे 50 लाख रुपए महीना कमा रहे। तो अगर आपके एक लेग में एचडी है एक, तो डेफिनेटली उसके नीचे 4 डायरेक्टर होंगे। तो एचडी अगर 50 लाख कमा रहा है तो डायरेक्टर की एवरेज इनकम होती है लगभग 20 लाख रुपए। तो 4 डायरेक्टर हैं, तो यहां पे जो मैचिंग बोनस बट रहा है वो है 80 लाख। अब ये 4 डायरेक्टर, इनके नीचे 16 गोल्ड लाइन होंगे, तभी ये 4 डायरेक्टर हैं। गोल्ड लाइन की जो एवरेज इनकम है वो है 6 से 7 लाख मंथली। मैं कम की बात, ऐसे भी गोल्ड लाइन है जो 12-15 लाख रुपए महीना भी कमा रहे हैं, 20 लाख रुपए महीना भी कमा रहे हैं। लेकिन मैं मान के चलता हूं कि कम से कम 6 लाख, तो 16 96 लाख होता है, हम राउंड फिगर में 1 CR रख लेते हैं। चौथे लेवल पे 64 8 स्टार होंगे। एक एक्टिव 8 स्टार की एवरेज इनकम 25,000 के आसपास तो होती, 25,000 मिनिमम। मैं मिनिमम पे ही कैलकुलेट कर रहा हूं। तो 64 इंटू 25,000, ये हो गया 16 लाख। 16 लाख कुल मिलाकर के अगर देखें तो आपके 4 जनरेशन में एक लेग में लगभग 2.5 करोड़ का पे आउट बट रहा है। 2.5 करोड़ का लगभग पे आउट बट रहा है। अगर इसका हम सिर्फ ट्रेनिंग बोनस कैलकुलेट करें तो 2.5 करोड़ का 5% होगा 12.5 लाख रुपए। 12.5 लाख रुपए होगा ट्रेनिंग बोनस, ठीक है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है, एक एचडी के टीम में कम से कम 20,000 लोग एक्टिव होते हैं। हम मान के चलते हैं यहां पे 10,000 ही जो अपना पीवी कर रहे हैं, 20 बीवी हर महीने कर रहे हैं, 20 बीवी या उससे ऊपर। तो $10,000 तो यूनिलेवल बोनस भी आएगा। $10,000 का मतलब 8.5 लाख रुपए, और 12.5 लाख ट्रेनिंग बोनस, टोटल कितना हो गया? 21 लाख। दूसरी लेग है नहीं, मैचिंग होगा नहीं, मैचिंग आपके लिए आपको खुद ही डालना पड़ेगा। लेकिन केवल ट्रेनिंग बोनस और यूनिलेवल बोनस मिलके 21 लाख रुपए पर मंथ हो सकता है अगर आपके एक बंदा भी क्लिक हो गया। यानी मान लो वैसा एक बंदा ढूंढने में हम मान के चलते हैं कि डेली आप 2 घंटे काम करते हैं। इसलिए बोलते हैं ना कि ये एक सरकारी पेंशन प्लान है जिसमें हर महीने पैसा नहीं, हर दिन 2 घंटे का काम डालना पड़ता है।
डेली आप एक बंदे को प्लान दिखा रहे हो, छुट्टियां वुट्टियां निकाल दो तो साल में 300 लोगों को दिखाओगे, 5 साल में 1500 लोगों को प्लान दिखाओगे। सोशल मीडिया पे लोग क्या कहते हैं? वैसे तो सक्सेस रेट 10% के आसपास है, लेकिन सोशल मीडिया पे लोग क्या कहते हैं कि एमएलएम का सक्सेस रेट 1%। 1% लोग ही कमाते हैं, कहते हैं कि नहीं कहते? 5 साल में आपने कितने लोगों को प्लान दिखाया? 1500। अगर सक्सेस रेट 1% माने तो 1500 का 1% कितना होगा? 15। और 15 का छोड़ो, अगर उसमें से एक बंदा सक्सेसफुल हुआ, 15 नहीं सिर्फ एक सक्सेसफुल हुआ, तो उसमें 20 साल और जोड़ लो। 5 साल में आपने 1500 लोगों को प्लान दिखाया, 15 होने चाहिए। अगर एक भी सक्सेसफुल हुआ, अगले 20 साल में वो एचडी बना, तो 25 साल के बाद मिनिमम 20-22 लाख रुपए तो वो आपको देके जाएगा हर महीने। और उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा? अपना पर्सनल पीवी 20 पीवी, $20, ₹1700। तो ये है टीएंस का प्लान, कि अगर 5 साल में आपने एक भी बंदा जो सक्सेस मटेरियल है ऐसा ढूंढ लिया, तो आने वाले 10-15-20, और ऐसा नहीं कि 20 साल बाद जब वो एचडी बनेगा तभी पैसा आना शुरू होगा। जब वो गोल्ड लाइन बनेगा, 5 लाख रुपया महीना कमाएगा, तो भी उसका 5% तो आएगा। जब वो 8 स्टार बनाएगा बनेगा, 25,000 रुपया महीना कमाएगा, तो भी उसका 5% तो आएगा। उसका नीचे वाला जो 7 स्टार होगा, वो जो कमाएगा उसका भी 5% तो आएगा। यानी एक बंदा भी अगर आपने सक्सेस मटेरियल ढूंढ लिया, एक बंदा, लेकिन बाकी कंपनी में ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पैसा नहीं आ रहा है तो लीडर छोड़ देगा। छोड़ देगा तो कुछ दिनों के बाद उसकी आईडी खत्म हो जाएगी, या कंपनी भाग जाएगी, या कुछ बहाना करके उसको टर्मिनेट कर देंगे, या उसके नीचे जो सक्सेसफुल लीडर है, पैरासूट एंट्री होती है ना, या पूरी की पूरी लेग उठा करके यहां से वहां शिफ्ट कर देंगे। और ऐसा होता है कंपनियों में। मैं कोई हवा में बातें नहीं कर रहा हूं, ऐसा होता है। बहुत सारे लीडर कुछ दिन इनेक्टिव, मान लीजिए कि मैं काम कर रहा हूं मैंने एक बंदा तो लगा दिया है जो अच्छा काम कर रहा है मेरे ऊपर, मेरी बाकी लेग्स नहीं चल रही, मेरे मैचिंग नहीं आ रहा, ट्रेनिंग नहीं आ रहा, कम लोग एक्टिव है टीम में, यूनि लेवल भी नहीं आ रहा, मैं मोटिवेटेड नहीं हूं, मैंने काम करना बंद कर दिया 6 महीने साल। लेकिन मेरे नीचे वाला करता रहा। तो कंपनी अपलाइन देखेगा, ये बंदा तो कर रहा है, ये बीच में बैठा हुआ, उसको वहां से उठा करके कहीं और डाल दिया, पूरी की पूरी लेग शिफ्ट हो जाती है। तो मैं अगर बाद में एक्टिव होना भी चाहूं तो किसके दम पे हूं? मेंटेनेंस में ऐसा नहीं। कोई बंदा 10 साल बाद भी वापस आए तो उसकी टीम वही में अगर कोई एक्टिव था और है तो वो उसी की टीम में रहे। यहाँ पे पैरासूट एंट्री, लेग शिफ्ट, स्ट्रक्चर शिफ्ट, ये सब चीजें पॉसिबल ही नहीं। अब कितने भी बड़े तुर्रम खाओ, आपके लिए कंपनी नहीं करेगी। आप 1 लाख लोगों की टीम लेकर के आ जाओ, आपको पैरासूट एंट्री नहीं मिलेगी। उसके बाद आते हैं कार फंड पे। कार फंड रैंक बेस्ड है, हमारी कंपनी में भी रैंक बेस्ड है, पर्टिकुलर रैंक अचीव करने के बाद आपको मिलता है। लेकिन अदर कंपनीज क्या करती है, मान लो कि कोई कोई कंपनी है जो किसी एक रैंक का नाम है, मान लो मैंगो। अब मैं कोई और रैंक का नाम ले लूं तो किसी कंपनी वाले दुखी हो जाएंगे कि हमारी कंपनी के रैंक का नाम ले लिया, इसलिए चलो रैंक का नाम है मैंगो। मैंगो रैंक पे कार फंड मिलना है। तो मैंगो रैंक की जो एक्टिव रहने की क्राइटेरिया है, वो जिस महीने फॉलो करेगा और जितना परसेंट फॉलो करेगा उसके हिसाब से उसको 12-15 हजार से लेकर के 20-25 हजार तक कार फंड मिल जाएगा उस महीने में। मतलब एक तरह से ईएमआई। लेकिन जिस महीने में एक्टिव नहीं रहेगा अपनी जेब से भरना पड़ेगा। मतलब गरीबी में आटा गीला वाली बात। लेकिन टीएंस में ऐसा नहीं। टीएंस में अगर आपको ब्राउन लाइन पे $5,000 मिलना है, तो ब्राउन लाइन बनने के बाद 12 महीने में किसी भी 4 महीने, ये भी नहीं कि 4 महीने लगातार,
आप एक्टिव हैं, आपको आपका कार फंड मिल जाएगा, पूरा का पूरा $5,000 एक साथ, $4,25,000 एक साथ आपके अकाउंट। सिल्वर लाइन पे $6,000 एक साथ आपके अकाउंट में ट्रांसफर होंगे, कोई ईएमआई वाला झंझट नहीं। गोल्ड लाइन पे $30,000, लगभग 25 लाख आपके अकाउंट में एक साथ ट्रांसफर होंगे। डायरेक्टर या एचडी पे जो विला फंड, फरारी फंड वगैरह मिलता है, वो एक साथ आपके अकाउंट में ट्रांसफर। कैसा लगेगा जब 1,70,00,000 एक साथ अकाउंट में ट्रांसफर होंगे? ये नहीं कि इस महीने एक्टिव नहीं रहे तो इस महीने का गया, नहीं, अगले महीने रह जाओ। उसके बाद सारी चीजें हटा देते हैं। यूनिलेवल का तो मैंने समझा दिया कि अगर आपको एक ही लेग चल रही है तो उस लेग में जितने भी लोग 20 बीवी करेंगे पर हेड आपको $1 मिलेगा। इन सब से ऊपर उठ के जो तीन मेन बोनस मैंने बताए, उसमें एक बोनस है डायरेक्ट बोनस। डायरेक्ट बोनस का कॉन्सेप्ट, ये जितने बाइनरी प्लान चलाने वाले हैं उसमें ज्यादातर, कुछ लोगों ने रखा है, ज्यादातर ने नहीं रखा हो। यानी अब 1:2, 2:1 का है, तो एक आपने इधर ज्वाइन कराया पैकेज के साथ, इधर आप दो बंदे ज्वाइन कराओ तो आपको बोनस आएगा अकाउंट। लेकिन टीएंस में क्या है कि टीएंस में आपने एक ज्वाइन करवाया तो एक का डायरेक्ट बोनस आ गया, दूसरा ज्वाइन करवाया तो दूसरे का डायरेक्ट बोनस आ गया प्लस मैचिंग बोनस आ गया, तीसरा डायरेक्ट ज्वाइन करवाया तो डायरेक्ट आ गया, इधर एक और करा दोगे तो मैचिंग भी आ जाएगा, डायरेक्ट भी आ जाएगा। तो यानी जब कोई आपके नीचे डायरेक्ट ज्वाइन करता है तो डायरेक्ट बोनस भी मिलता है, तो ये एक एडवांटेज है। और डायरेक्ट बोनस, मैचिंग बोनस और ट्रेनिंग बोनस, ये तीनों बोनस मिलाकर के, डायरेक्ट बोनस तो चलो शुरुआत की चीज है, बाद में जब रैंक बड़ा हो जाता है तो डायरेक्ट ज्वाइनिंग बहुत कम लोग कराते हैं, अपनी टीम में नीचे ही डालते हैं। लेकिन मैचिंग बोनस और ट्रेनिंग बोनस तो मिलता है। ट्रेनिंग बोनस तो 20 लाख भी हो सकता है महीने का, और अगर ट्रेनिंग बोनस 20 लाख है और अगर उसके लेग्स ठीक से चल रहे हैं तो मैचिंग बोनस 50 लाख भी हो सकता है, 1 करोड़ भी हो सकता है। चाहे आपका मैचिंग बोनस, ट्रेनिंग बोनस, डायरेक्ट बोनस मिला करके आपका पे आउट 1 करोड़ बन रहा हो, ये तीन बोनस लेने के लिए आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन है। डायरेक्ट बोनस, इसका नाम है टीम सेल्स बोनस, मैचिंग बोनस जिसका नाम है डेवलपमेंट बोनस, और ट्रेनिंग बोनस जिसको कोचिंग बोनस भी कहते हैं। ये तीन बोनस लेने के लिए, ये क्या हो गया इसको, ये तीन बोनस लेने के लिए, ये पता नहीं क्यों हिल रहा है, एक मिनट इसको स्टॉप करके दोबारा चलो। डायरेक्ट बोनस जिसको टीम सेल्स बोनस भी कहते हैं, मैचिंग बोनस जिसको डेवलपमेंट बोनस का नाम से जाना जाता है, ट्रेनिंग बोनस या कोचिंग बोनस, ये तीन बोनस लेने के लिए चाहे ये अमाउंट 1 करोड़ हो, आपको सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन फॉलो करनी है। वो ये है कि आपको 20 PV यानी $20 यानी ₹1,700 का अपना सेल्फ परचेज करना है, और कोई कंडीशन ही नहीं। कोई और कंडीशन है क्या इन तीन बोनस को लेने के लिए? ये इधर करो, वो उधर करो, 1:2 होना चाहिए, 2:1 होना चाहिए, इतना एक्टिव होना चाहिए, ये रैंक एक्टिव होना चाहिए, फलाना होना चाहिए, ढिमकाना होना चाहिए, ये रैंक बढ़ गया तो इतना मेंटेन करो, ये जीपीवी मेंटेन करो, कुछ नहीं। ये तीन बोनस, जो तीन मेन बोनस है, ये तीन लेने के लिए बस एक कंडीशन है, वो है 20 PV आपने अपना परचेज किया है। हाँ, बाकी रॉयल्टीज वगैरह के लिए रैंक के हिसाब से, क्योंकि वो रैंक का बोनस है, वो आपकी मेहनत का बोनस नहीं। यहाँ पे ग्लोबल रॉयल्टी मिलती है, पूरी दुनिया के 4% टर्नओवर का रॉयल्टी आप ले सकते हैं, इंडिया के टर्नओवर के 7% का रॉयल्टी आप ले सकते हैं। सोचिए कितना, बिलियंस में टर्नओवर है, उसका 4% कितना। और वो आपकी मेहनत का नहीं है, वो आपकी टीम की मेहनत का नहीं है, पूरी दुनिया का टर्न, पूरे इंडिया का टर्न। तो वो आपके काम का पैसा नहीं है, वो आपके रैंक का, कि आप बाबू साहब बन गए हैं तो इसलिए मिल रहा है। तो बाबू साहब बन गए हैं तो बाबू साहब को साहबी मेंटेन भी करना पड़ेगा, तो वहां पे आपको रैंक मेंटेनेंस के लिए ज्यादा परचेज करनी पड़ेगी, रॉयल्टीज के लिए। लेकिन जो आपकी मेहनत का बोनस है, डायरेक्ट बोनस, मैचिंग बोनस, ट्रेनिंग बोनस,
ये जो 3 मेहनत के बोनस हैं जो आपकी मेहनत की वजह से आपको मिलते हैं, उसके लिए केवल एक कंडीशन है पूरे प्लान में, वह है 20 पीवी का अपना परचेज करो। तो बेसिकली मैं नए लोगों को यह समझाना चाहता था कि बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि यार कोई प्रोडक्ट नहीं खरीदता, तो बताइए कि क्या ये करोड़ों जो 17 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स पूरी दुनिया में मिस्टर ली जूनियर ने लगा रखे हैं और वहां पे जो अरबों रुपए के प्रोडक्ट बनते हैं, वो क्या वो खुद ही खा जाते हैं? कि ले डेली एक स्पाइरुलिना का बोतल खोल करके निकल रहे, तब भी नहीं होगा। तो ये मिथ है। पूरी दुनिया में प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं तभी कंपनी 35 सालों से 33 सालों से चल रही है। कुछ लोगों के दिमाग में लोग भर देते कोई ज्वाइन नहीं करता, कोई ज्वाइन नहीं करता, तो मैं क्या उस कंपनी में कोई शेयर होल्डर थोड़ी हूं? मैं भी आप लोगों की तरह ही ज्वाइन हुआ था। मेरी मेरी मेरा रैंक कैसे बढ़ता, मुझे पैसा कहां से मिलता, इतने दिन कंपनी कैसे चलती? लोग ज्वाइन करते हैं तभी सब कमा रहे हैं। हाँ, सभी ज्वाइन नहीं करेंगे, सभी काम नहीं करेंगे, सभी प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे। तो बात होती है कमाएगा। वो कमाएगा जो 5 साल तक 1500 लोगों को प्लान दिखाता है और उसमें से सिर्फ एक ही काम करता है तो भी टिका रहता है। डायरेक्ट सेलिंग में लोग बोलते हैं ना कि आपको ये आना चाहिए, वो आना चाहिए, सक्सेसफुल होने के लिए ये आना चाहिए, वो नहीं, नहीं, कुछ नहीं आना चाहिए। सिर्फ 3 चीजें। अच्छी कंपनी ढूंढ लो, और सारी कंपनी अच्छी है, भागने वाली नहीं होनी चाहिए बस। और वहां के लोगों की नीयत खराब नहीं। अच्छी कंपनी जो सिस्टम से चलती हो, जो किसी आदमी के मोनोपोली से नहीं चलती। नहीं तो क्या करते, बहुत सारी कंपनीज ने क्या किया है ये भी सुन लीजिए। जब देखते ऊपर के लीडर्स ज्यादा कमाने लगे हैं तो प्लान ही बदल देते हैं। नहीं नहीं, आपका ये लेवल तो पुराने प्लान में था, अभी तो नए प्लान के हिसाब से करना पड़ेगा, नाम के लिए रैंक रहेगा। तो ये भी समस्या कई लीडर्स को फेस करनी पड़ती है। अब 10 साल 15 साल से वहां पे हैं, 20 साल से वहां पे हैं, एक लेवल अचीव कर चुके हैं, 15 लाख रुपए 20 लाख रुपए महीने की इनकम, अचानक कंपनी ने प्लान चेंज कर दिया, इनकम ढाराक से गिर के 2 लाख पे आ गई। गुस्सा तो बहुत आता है, उनका छोड़ने का भी मन करता है, लेकिन छोड़े कैसे? छोड़ के फिर इतनी बड़ी टीम बनाने में दूसरी कंपनी में तो फिर इतना टाइम लगेगा। तो सोचते हैं यही बनी बनाई टीम है, छोड़ के नहीं। ये बात कंपनी के मालिक को भी पता होती है कि छोड़ के नहीं जाएगा। ये बात उसको भी पता होती है कि ये तो फंसा हुआ है, छोड़ के नहीं जाएगा। तो इसलिए वो बहुत सारी कंपनी होती है, हर 5 साल पे प्लान बदल देती है, हर 2 साल पे प्लान बदल देती है, या प्लान में कोई नया कंडीशन डाल देती है, या कोई बोनस खत्म कर देती है, ले लो क्या कर लोगे। क्यों? क्योंकि वो कंपनी किसी एक आदमी की मर्जी से चलती है। लेकिन टीएंस में ऐसा नहीं होता। यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, उसके अलावा एम्पावर्ड कमिटी है डिस्ट्रीब्यूटर्स की। कोई भी बड़ा डिसीजन 90% वोट के साथ ही होता है। यानी 90% लोग उस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और एम्पावर्ड कमिटी, जिसमें सभी देशों से एक डायरेक्टर एचडी है, वहां पे उस चीज को डिस्कस किया जाता है और 90% फेवर में अगर बात हुई तभी वो डिसीजन इंप्लीमेंट होता है। छोटे मोटे डिसीजन जिससे किसी के पे आउट पे या किसी के करियर पे फर्क नहीं पड़ता, वो कंपनी अपने लेवल पे करती है। तो यहाँ पे वो खतरा भी नहीं है। तो अच्छी कंपनी ढूंढिए जो सिस्टम से चलती हो और सिस्टम को फॉलो करते रहिए और टिके रहिए। और कुछ नहीं भी आता तो भी आप सक्सेसफुल हो जाएंगे, ये मैराथन है। जस्ट कीप मूविंग। तो जॉनी वॉकर का ऐड आता है ना, कीप वॉकिंग। तो जॉनी वॉकर पीना नहीं है, उस ऐड को समझना है खाली। कीप वॉकिंग, चलते रहिए, आप सक्सेस जरूर मिलेगी। हाँ, बशर्ते आपका सिस्टम सही हो, आपका प्लेटफॉर्म सही हो। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि केवल टीएनसी अच्छी कंपनी है, बहुत सारी कंपनीज हैं जो अच्छी भी हैं। उस सबसे ऊपर बात यह है कि ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है, जिसको डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग कहते हैं, तो जैसे धोखेबाजी हर जगह है। आप प्लॉट खरीदने जाते हैं, वहां पे भी धोखा हो जाता है ना।
पता चला प्लॉट किसी और का है, बेच कोई और रहा है, सरकारी जमीन बेच देता है, विवादों वाली प्रॉपर्टी बेच देता है, वहां भी धोखा है। कोई बंदा मेहनत करके पैसे दे करके 4 साल किसी कॉलेज में एडमिशन लेकर के कोई डिग्री करता है, बाद में पता चलता है वो कॉलेज ही फर्जी निकला, उसकी मान्यता ही नहीं थी, फर्जी डिग्री कॉलेज। तो वहां पे भी फ्रॉड है। आप ऑनलाइन कुछ शॉपिंग करते हैं, मंगाते मोबाइल है, उसमें से साबुन का टिकिया निकलता है, तो वहां भी फ्रॉड है। फ्रॉड हर जगह है। तो एमएलएम में भी है, नेटवर्क मार्केटिंग में भी है। ये आपको समझना पड़ेगा, पूरा का पूरा नेटवर्क मार्केटिंग फ्रॉड नहीं है, लेकिन फ्रॉड नेटवर्क मार्केटिंग है। अगर आप लालच में नहीं फंसेंगे, बाहर भी बेवकूफ कौन बनता है जो लालच में फंसता है। फेसबुक पे ऐड आया, 20,000 mAh का पावर बैंक केवल 499 में, फटाफट क्लिक करके खरीद लिया। ये तो बहुत अच्छा ऑफर मिल रहा है, 20,000 mAh का। बाहर जब आया पावर बैंक, ऊपर से डब्बा ठीक, अंदर 50 पत्थर डाल करके कर दिया है, ऑन ही नहीं हो रहा। रिटर्न करने के लिए लिंक पे क्लिक कर रहा है तो वो लिंक ही खत्म। क्यों? क्योंकि वो लालच में पड़ा था। कोई कॉमन सेंस से कोई भी सोचेगा यार, 20,000 mAh का पावर बैंक कहां से 500 रुपए में मिल रहा है। तो वैसे ही ऐसी कंपनियां आती है जो प्लान इतना आसान दिखाती है कि लोगों को लगता है हाँ हाँ आसानी से करोड़पति बन जाओ। 6 महीने में भी 5 लाख रुपए महीना तो पक्का है। या बिना कुछ किए हुए एक बार 50,000 लगा दो, हर महीने 5,000 आता रहेगा 12 महीने तक, तो कुछ नहीं भी हुआ तो 60,000 तो आ ही गए। और दो लोगों को और जोड़ दिया तो 5,000 के बजाय 10,000 आना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह के ऑफर वाली कंपनीज में लोग फंसते हैं, अपने डायरेक्ट का 100%। देखिए कॉमन सेंस की बात है, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी अपने एडवर्टाइजमेंट बजट को ही बांट सकती है। प्रोडक्ट बनाने पे उसको खर्चा करना ही है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट देना ही है, स्टाफ को सैलरी देनी ही है, फैक्ट्री तो चलना ही है, गवर्नमेंट का टैक्स देना ही है, ऑफिस मेंटेन करना ही है, लॉजिस्टिक्स मेंटेन करना ही है। तो एक्स्ट्रा कोई कंपनी कैसे बांट देगी? बहुत सारे लीडर्स मुझे दिखाते हैं, एक है, मैं नाम नहीं लूंगा, वो मुझे दिखा रहे थे कि वो अगर अपनी कंपनी में 7 लाख रुपए की सेल डलवाते हैं तो उनके अकाउंट में, और 2-3 आईडी में ला करके चाहे जो भी, 3.5 लाख रुपए आते हैं। यानी एक ही बंदे को अगर 50% चला गया और उसके ऊपर वालों बंदों को अगर 20% भी गया, टोटल डिस्ट्रीब्यूशन 70%, 12% जीएसटी भी जाएगा, कम से कम 10% तो ट्रांसपोर्ट का, ऑफिस का, फ्रेंचाइजी का, स्टोर का, वेयरहाउस का कॉस्ट होगा। 92%। तो प्रोडक्ट कितने का था और कंपनी का प्रॉफिट क्या है? केवल 8%। 8% में ही प्रोडक्ट भी बन रहा है और कंपनी को प्रॉफिट भी हो रहा है। चलो नई कंपनी है, अपना मार्केट जमाने के लिए प्रॉफिट नहीं ले रही है, लेकिन 8% में कैसा प्रोडक्ट बिकेगा, कैसी क्वालिटी मिलेगी? तो ये कैलकुलेशन लोग नहीं समझते हैं। वो देखते हैं मेरी जेब में तो 50 रुपया आ रहा है ना, बाकी कहां से आ रहा है, कहां जा रहा है, बाहर में जाए, हमको नहीं मतलब। इसी लालच में लोग फंसते हैं। वो खाली ये देखते हैं कि मेरी जेब में कितना आ रहा है, लेकिन देखना क्या होता है कि कंपनी के पास 100 रुपया अगर आ रहा है तो वो बट कैसे रहा है, प्रोडक्ट बनाने पे कितना खर्चा हो रहा है, लॉजिस्टिक पे कितना खर्चा हो रहा है, ट्रांसपोर्ट पे कितना खर्चा हो रहा है। कंपनी अपना प्रॉफिट, पता चला कंपनी पैसा नहीं रख रही है अपने पास, तो कंपनी डूब जाएगी। कोई झोल झाल आया, कुछ ऊंच नीच हुआ, कंपनी डूबेगी। सरकार को टैक्स टाइम से दे रही है कि नहीं दे रही है, तब जो बचेगा वही तो बांट सकती है। वो भी एक ही बंदे में, अगर आप ही को दे दिया तो आपके ऊपर क्या बटेगा, आपके नीचे क्या बटेगा? तो नीचे वाला छोड़ के जाएगा तो भी आप डूबेंगे, ऊपर वाला छोड़ के जाएगा तो भी आप डूबेंगे, या जब आप ऊपर पहुंचेंगे तब आप डूबेंगे। यही होता है लोगों के साथ। क्योंकि प्लान देखते वक्त तो ये देखते हैं कि मेरी जेब में क्या आ रहा है, मेरे ऊपर वालों को क्या मिल रहा है वो नहीं देखते। इसका मतलब उनको कभी ऊपर जाना ही नहीं है। मेरे नीचे वालों को क्या मिलता है वो नहीं देखते, तो नीचे वाला टिकेगा नहीं, तो आप ऊपर जाओगे कैसे? तो बेसिकली केवल प्लान में देखो, आप इतने का बिजनेस दे दोगे आपको इतना मिल जाएगा, वही नहीं देखना।
इतना कैसे मिल जाएगा और उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा और उसके लिए क्या कंडीशन है, ये सब कुछ देखना होता है। तो मेरी कोशिश थी कि मैं समझाऊं आप लोगों को चीजें कि क्या हकीकत है, और ये सारी चीजें आप अपनी सबसे पहले, ये एक न्यू ज्वाइनर को समझाने की जरूरत नहीं होती, ये तब समझाने की जरूरत होती है जब आपके पास कोई नया ज्वाइन करने आया और उसके मन में कुछ डाउट्स है, तो आपको ये कैलकुलेशंस दिखाना पड़ता है। किसी ने कहा कि मैंने वो कंपनी ज्वाइन किया था, उस पर ये हो गया, मेरे को पैसा नहीं आया, तब आपको उससे पूछना है वहां पे ऐसा शर्त था क्या, वहां पे ऐसी कंडीशन थी क्या। बोलेगा हाँ ऐसा था, इस वजह से नहीं हुआ, तब आपको बताना है कि यहाँ पे ऐसा नहीं है। लेकिन उससे पहले ये खुद समझना है और अपनी टीम को समझाना है, ताकि उसको कोई बड़गला ना सके। आई होप मेरा जो इंटेंट था वो क्लियर हुआ।